हेलो बच्चों, आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और इस पे अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, वहाँ पे आप जाइए, पहले कॉन्सेप्ट देखिए, सीखिए, कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं उसको लर्न कीजिए। ठीक है, उसके बाद इस एमसीक्यू क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है वो मैं आपको शो कर दूंगा। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से ट्राई करना। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। नहीं होता है तो आप शुरुआत से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट करना। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ कि कौन से 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो ना तो आप समझ लो कि पॉलिनोमियल का आपने 50% पॉलिनोमियल का जंग जीत लिया आपने। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन किस तरीके का है। ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले और खुद से ट्राई करो। अगर आप लोग कर पाते हो तो वेल एंड गुड, तो आपने काफी अच्छी तैयारी कर रखी है। नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और कोई भी चीज स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में है ना मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक इक्वेशन दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल रहा है, जरा गौर से देखना उसको। ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। जरा गौर से हम देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन ले रहा हूं यहाँ से, तो अल्फा यहाँ बचेगा और बीटा यहाँ पे बचेगा। तो तुम बोलोगे सर फिर फायदा क्या हुआ है इसको करने का। बड़ा ही अच्छा फायदा हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और ये सम ऑफ फ्रूट्स मिल गया हमें। तो क्वेश्चन जो दे रखा था आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस 5x-1। तो अब क्या करोगे कि सम ऑफ फ्रूट्स आपको पता है, सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कौन सा है, ये वाला टर्म है, तो -5। ए कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है, तो 4। तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया मेरा 5/4। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल लो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो सी बाई ए। तो सी क्या है यहाँ पे, सी मेरा ये -1 है और ए क्या है मेरा 4 है। तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे मिल गया -1/4। कुछ नहीं करना, वो यहाँ पुट कर दो, -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास 5/4। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -5/16 आ गया। दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया हर्षिता, कलेश आगे समझ में। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। इफ वन जीरोस ऑफ द, जीरोस नहीं जीरो बोलेंगे क्योंकि एक की बात हो रही है। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, इज नेगेटिव ऑफ द अदर। बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट कह रहा है, नेगेटिव ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप एक को अल्फा कंसिडर करते हो तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। ये इसका स्टेटमेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं उसको। तो सेकंड क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था, अगर मैंने लेट कर लिया, लेट वन रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा, तो अदर रूट्स क्या ले लूंगा मैं, अदर रूट क्या ले लूंगा मैं, इज माइनस अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स अभी हम लोगों ने देखा था -b/a होता है। तो ये रूट्स तो यही दोनों है, तो इसको सम कर दो, अल्फा प्लस माइनस अल्फा।
है ना, ये अल्फा है, ठीक है, कोई डिजाइन मत समझ लेना आप लोग, हाँ अल्फा है, ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस जाएगा तो माइनस अल्फा माइनस अल्फा। अच्छा, माइनस बी बाई ए, बी क्या था, पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स दे रखा था आपको 4x² माइनस 8kx माइनस 9। तो माइनस बी क्या दे रखा है, तो माइनस 8k, माइनस यहाँ पे लिख लिया, अब माइनस 8k अपॉन ए के क्या दे रखा है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8k अपॉन 4, 4 2 ज़ा 8, काटना है काट देना, नहीं काटना है तो उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 0 इक्वल टू 2k। अब क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 इक्वल टू k, तो आपको पता है कि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट्स कनिष्क हर्षिता? नो सर। No, sir. चलिए समझ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दे रखा है इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, मतलब कि देखो ध्यान से, अब तुम्हारे दिमाग में ये जाना चाहिए कि सर कितने जीरोस निकलेंगे, दो तो दे रखा है, तो और कितने निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखना होगा। चलिए आइए व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा था, एफ ऑफ एक्स का दे रखा था 2x की पावर में 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हाईएस्ट पावर देखना, हाईएस्ट पावर 4 है, तो आपके कितने रूट्स निकलेंगे 4 रूट्स, और कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, एक बार देख लेता हूं मैं क्वेश्चन में। पहला दे रखा -2, दूसरा दे रखा -1। चलिए, तो -2 एक रूट्स दे रखा है और दूसरा रूट दे रखा है -1। अब ये दोनों के हेल्प से मुझे और 2 रूट्स चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इफ x इक्वल टू अल्फा, ठीक है, इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन x माइनस अल्फा, ये अल्फा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरीके से अगर मान लो फॉर एग्जांपल x इक्वल टू -2 दे रखा है और दूसरा x इक्वल टू -1 दे रखा है, तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 1। अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे x प्लस 2 और x प्लस 1, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये जो इक्वेशन मिल गया है, अब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो आइए चलिए डिवीजन करते हैं। 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6। अब डिवाइड करने जा रहे हैं x² प्लस 3x प्लस 2 से। तो सबसे पहले किसमें होगा, 2x² से जाएगा, 2x², तो ये हो गया 2x⁴, फिर क्या हो जाएगा प्लस 6x³, फिर हो जाएगा प्लस 4x²। अब क्या होगा माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट, तो माइनस इधर से होगा तो क्या हो जाएगा -5x³, फिर -18x², फिर -19x, ऊपर वाला उतर जाएगा। फिर अब किससे करेंगे, -5x से करेंगे, तो -5x देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5x³ -15x², फिर आ जाएगा -10x। ठीक है, अब ये माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x² -9x, ठीक है, और -6 ऊपर से आ गया। अब ये -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x² -9x -6। अभी माइनस तो प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो बचा 0। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये और ये आपको मिल गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 2x की वैल्यू आएगी x² प्लस 3x प्लस 2। जब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके तोड़ोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 1 और x
प्लस 2, ठीक है। तो अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी एक बार -1 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये दो रूट्स मिल गए हमें। और दूसरा जो इक्वेशन हमें दे रखा है यहाँ पे, देखो ये दो रूट्स ये पहले से ही गिवन दिया हुआ था, इसको सॉल्व करते नहीं करते बात बराबर था, बट सॉल्व इसको करना है हमें। 2x² - 5x - 3, जब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2x + 1 और मिलेगा x - 3। जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो एक बार x की वैल्यू आएगी -1/2 और एक बार x की वैल्यू आएगी 3। तो देखो ये दो रूट्स मिल गए और ये दो रूट्स मिल गए, तो 4 रूट्स मिल गए आपको। यही तो आंसर था आपको, ठीक है। कोई दिक्कत हर्षिता? हेलो, No, sir. No, sir. चलिए नो नेक्स्ट, सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉलिनोमियल व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स दिस एंड रिमाइंडर दिस इज, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न हो गए तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। कौन से फॉर्मूला? बचपन में पढ़ाया जाता है, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डिवाइजर कितना दे रखा है? आपका दे रखा है -x² + x - 1। क्वेश्चन कितना दे रखा है? x - 2। रिमाइंडर क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3। बस इसको सॉल्व कर देना है, डिविडेंड आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -x³ + 2x² + x², फिर -2x - x + 2 ये +3। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -x³ प्लस ये 2 और 1 3x² -3x + 5, ये क्या आ गया हमारे पास? डिविडेंड, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is -x³ + 3x² - 3x + 5, that would be the answer, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x, एक इक्वेशन दे रखा आर इन AP, फाइंड देम। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि जब भी AP की बात करते हैं और वहां पे 3 टर्म है, ठीक है, फिर क्या करते हैं? तो अगर मान लो AP की बात होती है और वहां पे 3 टर्म की बात हो रही है, तो हम लोग उस AP को कंसिडर करते हैं कैसे? पहला टर्म लेते हैं a - d, दूसरा टर्म लेते हैं a और तीसरा टर्म लेते हैं a + d। ये 3 टर्म के लिए होता है, फोर्थ के लिए अलग है, फिफ्थ के लिए अलग है, ठीक है। आप लोग को मैं सीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग व्हाट्सअप कर लेना मेरे से, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि अल्फा मेरा पहला वाला जो है वो अल्फा हो गया, दूसरा वाला मेरा बीटा हो गया और गामा क्या हो जाएगा? a + d, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अब देखो क्यूबिक है, टर्म जो है वो क्यूबिक है, तो क्यूबिक के लिए सम ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्यूबिक के लिए बता देता हूं मैं, सम ऑफ जीरोस बोल लो या रूट्स बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे x² लेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब क्यूबिक इक्वेशन होगा, नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन के लिए तो एक बार इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं ना। यहाँ पे क्या इक्वेशन दे रखा था? इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। f of x दे रखा है हमें 2x³ - 15x² + 37x - 30, ये दे रखा है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? -15, माइनस तो पहले से है, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15/2 आ गया मेरा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस आ गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, सम ऑफ जीरोस तो इसको भी तो ऐड करेंगे ना इधर। सम ऑफ जीरोस तो क्या हो जाएगा? a - d + a + a + d इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? 15/2। तो d से d कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3a इक्वल्स टू 15/2। तो 3 5 = 15, तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2, ठीक है।
ए आ गया और डी मिल जाएगा, तो देखो ए मिल गया मतलब बीटा हम तो फाइंड आउट कर लिया, बीटा मेरा 5/2 आ गया, यहाँ पे लिख दो 5/2। अब क्या है, ए माइनस डी और ए प्लस डी निकालने के लिए, मतलब अल्फा बीटा निकालने के लिए बस डी चाहिए, अगर डी मिल गया तो फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ, माइनस यहाँ लिखोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म भैया क्या है यहाँ पे, माइनस ये -30 अपॉन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो माइनस प्लस हो गया 30/2, दैट वुड बी द 15। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का क्या हो जाएगा, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू दे रखी है 5/2, तो अगर 5/2 का ये स्क्वायर हो गया माइनस डी स्क्वायर हो गया और इधर क्या आ गया 5/2 इक्वल टू 15, तो 5 3 जा 15 और 3 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब माइनस डी स्क्वायर को इधर ही रखते हैं, 6 माइनस 25/4, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और इधर हो गया 24 माइनस 25, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -1/4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/4 अच्छे से लिख देता हूँ मैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, अगर स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, तो प्लस माइनस आ गया 1/2। अब हम लोग कंफ्यूज में हैं कि सिर्फ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे यहाँ पे डी का, है ना। तो ध्यान देना हमारा अल्फा जो है, मतलब ए की वैल्यू जो हमारी 5/2 आई वो क्या है पॉजिटिव आई, तो इसलिए डी का भी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 5/2 माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो सॉल्व करेंगे उसको 4/2, आंसर आ गया 2। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/2 और यहाँ पे प्लस 1/2, तो 2 एलसीएम हो गया, तो 5 1 6 इक्वल टू 3, तो एक आ गया मेरा 2, एक आ गया मेरा 5/2 और एक आ गया मेरा 3, दैट वुड बी द आंसर। सर अगर हमारा अल्फा पॉजिटिव हुआ तो हमारा जरूरी है हमें डी पॉजिटिव लेना पड़ेगा? अल्फा पॉजिटिव नहीं हुआ, ए पॉजिटिव आया आपका, ए हाँ पॉजिटिव, ए वही सॉरी, हाँ ए पॉजिटिव आया, तो ए पॉजिटिव आया तो आप यहाँ पे डाल करके देख लेना यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है, नहीं समझी। आप ए की वैल्यू यहाँ डालना, ठीक है, और डी की वैल्यू डालना और एक सीरीज बना लेना। सीरीज बनाने के बाद आपको पता है कि अगर एपी होगा तो डी क्या आएगा, सेम आता है ना कॉमन डिफरेंस, सेम आता है। ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पे, जैसे ए मेरा कितना है 5/2 है ना, तो ए यहाँ पे 5/2 माइनस डी हमारा 2 आया ना, देखो ये मेरा पहला टर्म आ गया 2, दूसरा टर्म है मेरा 5/2 और तीसरा टर्म हमारा क्या है 3, ठीक है। तो अब ये मेरा a1 हो गया, ये a2 हो गया, a3 हो गया, माइनस करके देख लेना, इसको इससे माइनस करके देखना सेम टर्म आ रहा है कि नहीं, इसको इससे माइनस करके देखना सेम टर्म आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो आपने सही करा। और घर पे एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि -1/2 पुट करके देखना, अगर वो भी अगर सेम दे रहा है तो वो भी आंसर है, नहीं दे रहा तो गलत है फिर, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो आई होप सारी कॉन्सेप्ट सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए कॉन्सेप्ट के साथ नए ट्रिक के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।